नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आदिकाल प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के ऊपर, जो कि आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और बीए, एमए के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और सीरीज के अंतर्गत ये 7वां टॉपिक है जिसे कि हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस लेक्चर पर विस्तार से बात करेंगे, उसके पहले उन तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो समय निकालकर कमेंट्स करते हैं और जो भी चीज़ें लेक्चर्स के माध्यम से समझे, उसको लेकर टिप्पणी करते हैं। तो उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनसे प्रेरित होकर अन्य विद्यार्थी भी अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये अनुराग हिंदी एकेडमी कोई इस तरीके से बिज़नेस पर्पज़ के दृष्टिकोण से नहीं काम करता है। हम कोशिश करते हैं कि दूर रहते हुए भी क्लास का माहौल आपको दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पर जुड़कर अच्छा लग रहा होगा और आप सभी के कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, वो कितना सार्थक है और कितना निरर्थक है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज को लेकर आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो उम्मीद भी करते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की जो दृष्टि रही, वो भी धीरे-धीरे आपके मन मस्तिष्क में बैठना शुरू हो चुका होगा कि आखिरकार कैसे इतिहास लेखन किया गया था। और आप जिस इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वो ऐसा इतिहास ग्रंथ है जो कि आगे के इतिहास ग्रंथों को प्रभावित करता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को मील का पत्थर बताया और कहा कि इससे बिना टकराए हुए आगे कोई इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। तो बेस को मजबूत करते हुए हम आपके सामने हाजिर होते रहें इसी उम्मीद के साथ कि आपको नई दृष्टि के साथ-साथ नया उत्साह भी मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आखिर तक आप ज़रूर देखेंगे और आप लोग मेरी बात काफ़ी मानते हैं, ये चीज़ मुझे आपके कमेंट से पता चलती है। तो आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य में हम सिद्ध साहित्य तक देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा-सा लंबा है और आप देखेंगे कि इस प्रकरण का एक-एक वाक्य, एक-एक तथ्य आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा-सा हम आराम से ही पढ़ेंगे, ठहर कर पढ़ेंगे और एक बार चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गईं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं, बात करते हैं। अपभ्रंश काव्य से पहले आपको प्रकरण 1 भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें कि हमने सामान्य परिचय के बारे में बताया हुआ था। उसी से ये जुड़ा हुआ प्रकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर चर्चा करते हुए लिखते हैं, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये जो पहला वाक्य आप देख रहे हैं, ये कथन के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये दूसरा भी कथन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा वाक्य जो आप देख रहे हैं, ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से संभावित है कि पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, यानी धीरे-धीरे वो बोलचाल से धीरे-धीरे अपना रूप परिवर्तित करते हुए अपभ्रंश का रूप धारण कर रही थी। तो वहीं से अपभ्रंश साहित्य का हमें आविर्भाव मानना चाहिए, यानी कि शुरुआत मानना चाहिए। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अ रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने कहा, लेकिन ये सब विचार इन लोगों के मन में आए कहाँ से? उस उसकी जो जड़ है, उसका जो सूत्र है, वो यही इतिहास ग्रंथ है। कहने के लिए तो हम में से भी कोई बोल सकता है कि ये आविर्भाव काल है, आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है, लेकिन अब हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही लोगों ने कह दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
न सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि आलोचकों को भी पैदा किया है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, कई बार हम जब अध्ययन करते हैं तो एक से अधिक भाषाएं समानांतर रूप में चलती हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ आप सभी की मातृभाषाएँ, जैसे मेरी भोजपुरी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े होंगे जिनकी बुंदेली होगी, अवधी होगी, ब्रज होगी, ठीक है? हरियाणवी होगी, राजस्थानी हिंदी साहित्य से रिलेटेड। कहने का मतलब है कि एक ही समय में कई भाषाएँ और बोलियाँ समानांतर तौर पर चलती हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी भाषाएँ होती हैं, जो मुख्य रूप से आगे लीड करती हैं, ठीक है? तो अपभ्रंश काव्य जब लिखने की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। और आगे बताते हैं कि पहले जैसे गाथा, आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना है। एक रचना आपने पढ़ी होगी, गाथा सप्तशती, ठीक है? आपको याद भी आ गया होगा कि ये किसकी रचना है। यही आगे चलकर जो सप्तशती है, ये सतसई के रूप में प्रचलित हो गई, ठीक है? और जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे, बिहारी इत्यादि को पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि फला-फला, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती से ये लोग प्रभावित थे। तो देख रहे हैं कि एक लंबी परंपरा, रीतिकाल के कभी ऐसा नहीं है कि अपनी परंपरा से विमुख हैं या फिर उसको भूल गए हैं, उन्होंने नए काव्य लक्षण के आधार पर ही कविताएँ लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं। आप देखना है आपको कि गाथा का प्रयोग हम प्राकृत में करते थे और यही गाथा जब दोहा हो गया या फिर दूहा हो गया, तो इसको क्या बोला जाने लगा? अपभ्रंश बोला जाने लगा। ये है परिवर्तन और यहीं से हमें अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव माना जाना चाहिए या फिर समझना चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गाथा और गाहा जब बोल रहे हैं, तो प्राकृत का बोध हो रहा है। और जब दोहा और दूहा बोल रहे हैं, तो इससे अपभ्रंश यानी लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि दोहा या दूहा किस भाषा से संबंधित है, तो आपको बताना है कि अपभ्रंश से है। गाथा या गाहा का संबंध किससे है? तो प्राकृत से है। आगे लिखते हैं, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। कहा जा रहा है कि जितने भी कवि थे, जो नीति परक कविताएं लिख रहे थे, श्रृंगार परक कविताएं लिख रहे थे, वीर प्रधान कविताएं लिख रहे थे, वो तो अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे। साथ में इसी के समानांतर जो धार्मिक प्रवृत्ति के संप्रदाय थे, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं, वो भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें जैन और बौद्ध धर्माचार्यों का नाम उन्होंने लिया है। उनके जो उपदेश रहे, वो भी अपभ्रंश साहित्य में लिखे गए थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। यानी कि प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश के रूप में विकसित हुआ, वो भी कुछ समय बाद चल के पुराना पड़ गया और रूढ़ हो गया। रूढ़ का मतलब स्थिर हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। किसी चीज का नामकरण कब होता है? जब चीजें रूढ़ हो जाती हैं, अपने स्वभाव के अनुसार स्थिर हो जाती हैं, तो उसका वही नाम पड़ जाता है। तो यहाँ भी कहा गया कि भाषा में परिवर्तन तो हो रहा था, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हो रहा था, लेकिन आगे चलकर कुछ समय तक अगर आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास, तो 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में का जो समय रहा है, उसको अपभ्रंश काल या फिर अपभ्रंश साहित्य का काल कहा गया है। यानी कि अपभ्रंश का युग कह सकते हैं उसको, ठीक है? तो वो पूरा जो समय था, वो समय अपभ्रंश नाम उसी से चला। जब तक बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो अलग भाषा होती है। लेकिन जब हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वही भाषा अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर हिंदी की ही बात करें, जब हम अपने मित्रों के बीच में बात करते हैं या फिर अपने किसी ग्रुप में बात करते हैं,
तो उसमें आप देखेंगे हिंदी में हम अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोक व्यवहार या फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण से शब्द प्रायः प्रयुक्त होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम साहित्य लिखना शुरू करते हैं या फिर साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसकी भाषा आप देखेंगे हिंदी होते हुए ही थोड़ी-सी अलग रहती है। यानी व्यावहारिक बोलचाल की जो भाषा है और जो साहित्यिक भाषा है, उसमें अंतर दिखाई पड़ता है और अंतर होता भी है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह विश्व साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे लिखते हैं कि भरत मुनि विक्रम तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अब ये जो वाक्य है आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको इधर-उधर खोजने की जरूरत ही नहीं। लिखा गया कि भरत मुनि, जिनका समय विक्रम तीसरी शती है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि भरत मुनि का समय क्या है? क्योंकि शुरुआती दौर के जो भी व्यक्तित्व रहे हैं या फिर आचार्य रहे हैं, उनके जन्म को लेकर काफ़ी विवाद है। इसलिए प्रायः परीक्षाओं में देखेंगे कि बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। कभी-कभी एक्सपर्ट का मन घूम गया, तो सवाल पूछता है, नहीं तो विवादित चीज़ों से लोग बचने की कोशिश करते हैं। नहीं तो फिर वही दोबारा से आंसर की जारी करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, तो पूरी सावधानी के साथ बनाया जाता है कि कोई विवादित प्रश्न न पूछा जाए जिससे कि दिक्कत हो जाए। लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भरत मुनि का समय है, वो है विक्रम तीसरी शती। इसमें बताया गया कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा यानी बोलचाल की भाषा को देश भाषा ही कहा है। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। एक तो बताया गया कि भरत मुनि सबसे पुराने आचार्य, उन्हीं के समकालीनों में वररुचि, इन दोनों ने भाषाओं पर अध्ययन किया, लेकिन कहीं भी इनके ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि भरत मुनि ने अपभ्रंश की जगह देश भाषा का प्रयोग किया है। और वररुचि के ग्रंथ में तो अपभ्रंश का उल्लेख कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे जो बात लिख रहे हैं वो काफी ध्यान देने वाली बात है। लिखते हैं, अपभ्रंश नाम पहले पहल अपभ्रंश नाम पहले पहल बलभि के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये देखिए, अभी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भरत मुनि के यहाँ भी नहीं मिलता है, मिलता भी है तो देश भाषा के अर्थ में मिलता है। वररुचि के ग्रंथ में बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन अगर अपभ्रंश को हम खोजें, तो इसका सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है, वो बलभि के राजा धारसेन द्वितीय। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, खासतौर से द्वितीय ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में धारसेन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्योंकि हमारे इतिहास में इस तरीके के शासकों का क्रम रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है, वो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये धारसेन द्वितीय नहीं नहीं लिखा है, बल्कि उसमें बताया गया कि उनके पिता, जिनका नाम है गुहसेन। आपको ध्यान में रखना है, धारसेन के पिता कौन है? गुहसेन। और गुहसेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज के आधार पर देखें तो ये बड़े विद्वान व्यक्ति रहे होंगे, जो कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं के जानकार थे। सवाल पूछा जाता है कि गुहसेन किन-किन भाषाओं के कवि थे? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी जो भी हिंदी का विकास जिन-जिन भाषाओं से हुआ है, अगर हम इसको एरो के हिसाब से देखें, तो एक तरीके से गुहसेन का काफ़ी बड़ा रोल रहा, जिन्होंने संस्कृत में भी लिखा, प्राकृत में भी लिखा, अपभ्रंश में भी लिखा। ये तीनों का कवि इनको माना जाता है। इसके बाद जिस आचार्य की चर्चा की जाती है, वो है भामह। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख में तीनों भाषाओं के कवियों के तौर पर गुहसेन को माना गया है, वहीं पर भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, यानी अपभ्रंश का उल्लेख भामह ने किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है।
इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि गुअसेन को ध्यान में रखना है, धारसिन द्वितीय को ध्यान में रखना है। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है। तो मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलना शुरू हो जाता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। और ये भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपभ्रंश में लिखी गई रचनाओं का नमूना या फिर उदाहरण बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों में मिलता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि वज्रयान शाखा का संबंध किससे है? बौद्धों से है। और वज्रयान शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं? सिद्ध आते हैं। बौद्धों का भी बंटवारा हुआ, हीनयान, महायान, उसमें भी अलग अलग यान का प्रयोग किया गया है। तो वज्रयान अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिद्धों से इसका संबंध है और इनकी रचनाओं में हमें अपभ्रंश शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अब वो कैसे दिखाई पड़ता है आगे हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संवत 990, यहां पर आपको ध्यान रखना है संवत 990 है तो इसमें से आपको 57 घटाना होगा और जो भी चीज आएगी वो ईस्वी में हो जाएगी। तो आप इसको हमारा ये वीडियो देखते देखते इसमें प्लस माइनस करते जाइए और देखिए कि कितना ईस्वी आ रहा है। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो देवसेन है ये जैन ग्रंथकार है। सवाल पूछा जाता है कि देवसेन किस टाइप के ग्रंथकार थे? तो जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावक 4 नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। आप देख रहे हैं कि एक एक वाक्य महत्वपूर्ण है और उसके साथ एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। अब आपको ध्यान में रखना है कि देवसेन का जो समय है लगभग 990 संवत के आसपास में है। ये जैन ग्रंथकार के तौर पर है। इनकी रचना का नाम है श्रावक 4 और श्रावक 4 किस छंद में है? दोहों में लिखी गई है। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है और ये भी सवाल पूछा जाता है कि आदिकाल का सबसे पसंदीदा छंद कौन सा था? तो दोहा छंद ही था। तो श्रावक 4 दोहों में बनाई थी जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। यानी कि श्रावक 4 में ज्यादातर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो अपभ्रंश है। ठीक है, दोहे छंद में लिखा गया ये ग्रंथ है। तो उदाहरण के तौर पर है जो जिण शासन भाष्यउ तो महि कहियो सारु जो पालई सही भाव करिसो सरि पावई पारु। तो अब यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं, जो पंक्तियां देख रहे हैं, वो पंक्तियां अपभ्रंश की हैं, यानी अपभ्रंश में लिखी गई। जब भी अपभ्रंश की बात आती है तो हमारे दिमाग में दो प्रोफेसर याद आते हैं। एक तो बीएचयू के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर मनोज सिंह। आप जो भी बीएचयू के विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे और शायद उनको आदिकाल इनसे पढ़ने का मौका मिला होगा। और दूसरे प्रोफेसर मेरे सुपरवाइजर ही रहे प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह। नामवर सिंह के बाद अगर अपभ्रंश साहित्य में अच्छा खासा काम करने का अगर प्रयास किया है तो इन दोनों विद्वानों ने किया है। मनोज सिंह से मुझे बीए में पढ़ने का मौका मिला था। तो जिस तरीके से अपभ्रंश साहित्य पर उनकी पकड़ थी मैंने बहुत कम प्रोफेसर्स में देखी। तो यहाँ पर मैं इन पंक्तियों का अर्थ नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना ध्यान में रखिए कि ये पंक्तियां किस कवि के संदर्भ में पूछी गई, क्योंकि अर्थ बताने लगूंगा तो और टाइम इसमें जाने लगेगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो बस ध्यान में रखिए कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि जो जिण शासन भाषियु सो मई कहियो सार जो पालई सही भाव करिसो सरी पावई पार। तो ये किसका है? देवसेन के श्रावक 4 से लिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। और आगे जो तथ्य है वो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मैं तो एग्जाम देता नहीं लेकिन सीरियसली क्वेश्चन पेपर को देखता हूं। मुझे तुरंत तथ्यों को देखने के बाद ही वो सब प्रश्न याद आने लगते हैं कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया था। प्रामाणिकता के लिए आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों
मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि रम जाता हूँ आपको पढ़ाते-पढ़ाते। मुझे लगता है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, आप सभी को मैं दे दूँ। तो देवसेन के बहाने ये देखिए तथ्य है कि इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। ये सवाल पूछा गया था कि दब्ब सहाव पयास किसका ग्रंथ है, इसका हिंदी में क्या नाम है और किस छंद में है और इसका अनुवाद यानी रूपांतर कौन किया था? तो उसका नाम है माइल धवल। कई बार हम किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते हम कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन तथ्यों को हमें कैच करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, वो तथ्य हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है अच्छे शिक्षक की। तो यहाँ पर अब आप बिल्कुल याद रखेंगे कि श्रावक 4 के अलावा देवसेन ने दब्ब सहाव पयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम का एक और ग्रंथ लिखा और उसका बाद में माइल धवल ने अनुवाद किया है। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, रणय कुमार चर्यु इत्यादि। यानी ये जो भी ग्रंथ है, ये सब जैन साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैन कवियों के ग्रंथ हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है और आप तैयारी कर रहे होंगे, तो जैसे ही मैंने योगसार का नाम लिया, जसहर चर्यु का नाम लिया, रणय कुमार चर्यु का नाम लिया, आपके दिमाग में कवियों का नाम आ रहा होगा। क्योंकि आपका दिमाग भी कहीं न कहीं इस तरीके से ऐसे-ऐसे कर रहा होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, लगना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। ये चीज आपको देखेंगे कि रामचरितमानस में भी देखेंगे। रामचरितमानस वो भी क्या है? चरित काव्य है। वो एक आख्यान काव्य है। बाद में इसको हम महाकाव्य कह देते हैं। लेकिन इसकी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप आदिकाल से देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं भी चाहता तो इधर-उधर की ऑनलाइन किताबों को पढ़ाता। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप ऐसे पढ़िए कि रचनाओं की परंपरा को जोड़ लीजिए। आदिकाल इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफी इस पे काम किया। नामवर सिंह ने भी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नाम से किताब लिखा। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप जानते होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है, जिसको आगे चलकर आप कड़बक शैली और कौन-कौन शैलियां हैं उनका नाम सुनेंगे। लेकिन अब अपने दिमाग में रखिए कि बहुत सारी रचनाएं दोहे में लिखी गई, लेकिन जब चरित काव्य और आख्यान काव्य लिखने का प्रयास कवियों ने किया तो वो चौपाई दोहे पद्धति का प्रयोग करना शुरू कर दिए। पुष्य दंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। पुष्पदंत की दो रचनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये किस छंद में है? चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु, जिसका हिंदी में नाम है यशधर चरित, भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे विणु धवलेण सयड्डु की हल्लई, विणु जीवेण देहु की चल्लई, विणु जीवेण मुख को पावई, तुहारिसु की अप्पई आवई। इन पंक्तियों के माध्यम से एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि ज्यादातर अड़ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ईकारांत शब्द ज्यादातर दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि द्वित का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, एक वर्ण अधिक बार आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पर समझ जाए कि अपभ्रंश की कुछ खास विशेषताएं पंक्तियों के हिसाब से ईकारांत ज्यादातर है, अड़ का प्रयोग ज्यादा है और द्वित का प्रयोग ज्यादा है। ठीक है, तो जसहर चर्यु को अगर पूछ लिया जाए कि यशधर चरित्र किसका हिंदी नाम है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जसहु चरित है। ये किसमें रचा गया है? चौपाइयों में रचा गया है। आगे है कि चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में
पाते हैं। जिस चीज की चर्चा मैं कर रहा था यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसी चीज को आगे बता दिया कि चौपाई जो है कि परंपरा खत्म नहीं होती है, बल्कि इसका आगे चलकर विकास होता है। कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं, आप इसको अपने दिमाग में रख भी लीजिए। आगे लिखते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। ये देखिए, ये तथ्य कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है कि सिद्धों का क्षेत्र किस एरिया में था। जो वज्रयान संप्रदाय किससे विकृत होकर बना? बौद्ध धर्म से विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए देश का नक्शा, तब ये पूर्वी क्षेत्र आपको दिमाग में आएगा। ठीक है, देश का नक्शा जब तक नहीं आएगा तब तक आपको चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी। मैं टूटा फूटा यहाँ पर बना दे रहा हूं, तो पूर्वी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा इधर हो रहा है, चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। यही बात जो मैं बता रहा हूं, बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे और इनको क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। सवाल पूछा जा सकता है कि सिद्धों का जो क्षेत्र रहा है किधर रहा है, तो एक तो सवाल ये आ जाता है कि देश के पूर्वी भागों में, लेकिन यहां पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बताया गया कि बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। यानी कि जिन 84 सिद्धों को हम जानते हैं, अब वो यही सिद्ध हैं जिनका कि क्षेत्र देश के पूर्वी भागों में यानी बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ था और इनके बीच में क्या ज्यादातर चरम सीमा पर पहुंच गया था? वामाचार। ये वामाचार क्या है आगे आपको और पता चलेगा। सिद्धों की संख्या कितनी रही? 84 रही। और कहा गया कि ये ऐसे सिद्ध थे जो कि जनता पर अपना प्रभाव छोड़े हुए थे। बहुत कम लोग होते हैं जो जनता पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं, लेकिन परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। यानी जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं तब तक। और आप देखेंगे कि सिद्धों से रिलेटेड कुछ कुछ आपको नागा बाबा टाइप के दिखाई पड़ जाएंगे, जिनको की सिद्धि प्राप्त रहती है, वो किसी भी चीज से कोई भी चीज उठा लेते हैं। जैसे महाकुंभ शुरू होगा तो जो लोग प्रयागराज में होंगे या फिर जहां जहां महाकुंभ लगता है, वहां पर आप देखेंगे एक एक सिद्ध पुरुष वहां पर दिखाई पड़ते हैं। वो अपने ताकत के बल पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सिद्ध हूं। ठीक है ना? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है, सिद्ध कई अर्थों में आ रहा है। तो 84 सिद्ध यही थे। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। एक चीज आप देखेंगे कि जब जनता को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको वो अलौकिक शक्ति संपन्न से जोड़ देती है, और यही अलौकिक शक्ति संपन्नता लोगों को प्रभावित करती है। जो चीज असाधारण होती है, जब आप कोई चमत्कार दिखाते हैं तो जनता तो भोली भाली है, वो तुरंत उसको किससे जोड़ देती है? अलौकिक शक्ति संपन्नता से। और आजकल भी कई महापुरुषों को आप देखेंगे कि अलौकिक शक्ति संपन्न रूप में घूम रहे हैं और लोग उनकी पूजा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक व्यक्ति के चरण की धूलि का स्पर्श करने के लिए लोग मारी मारा मच गई और वहां पर भगदड़ मच गई और कई लोगों का निधन भी हो गया। ये किस कारण रहा? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपने योग के माध्यम से मैंने अपने को इतना सिद्ध कर लिया है कि मेरे अंदर अलौकिक शक्ति संपन्न आ गई। कुछ व्यक्ति तो खुद को ही ईश्वर भी घोषित कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है, तो जो इस तरीके से चमत्कृत कर देने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, उसी की तरफ हम खींचते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर भी बताया गया कि इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए सब प्रसिद्ध थे। ये बड़ी बात कही जा रही है कि ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। यानी कि राजशेखर की जो रचना है कर्पूर मंजरी, उसमें भी एक योगी का नाम बताया गया, भैरवानंद को का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक
प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। सिद्ध लोग कहाँ रहते थे? वो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के आसपास में रहते थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तीतर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। यानी कि शुरुआत में इनका अड्डा देखा जाए तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये मेरी कर्म भूमि रही है, इसी के आसपास में ये लोग रहा करते थे। लेकिन मुसलमानों के आतंक की वजह से, खासतौर से एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताया गया, बख्तियार खिलजी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसने लाइब्रेरी जला दिया था और वो लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। ठीक है, तो इन लोगों का भी अड्डा वहां से उजड़ गया और ये लोग अलग अलग जगहों पर चले गए, तीतर बितर हुए। यानी जिस ग्रुप में लोग रहते थे, अब उस तरीके से न रहकर इधर उधर रहना शुरू कर दिए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं। अब इन 84 सिद्धों का नाम मैं लेना शुरू कर दूंगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत। बस आपको ध्यान में रखना है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। उसमें लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, सरहप्पा। सरहप्पा को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई इसमें नागार्जुन है। इसके बाद आप कड़हप्पा को ध्यान में रख लीजिए। ठीक, और ढेर सारे इसमें हैं। तो कुल मिलाकर आपको 84 सिद्धों का नाम याद रखना है। बाकी जो प्रमुख हैं, जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, उनका जिक्र आगे है। उसके पहले एक आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है कि आप देख रहे हैं कि सिद्धों के नाम में पा लगा हुआ है। अब ये पा यूं ही आ गया है या फिर इसका कोई मतलब है? इसका मतलब है, पा आदर, आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालाक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। पा किस लिए प्रयोग किया गया है? आदर सूचक शब्द है और कई बार इसको पाद भी बोला जाता है या फिर पा बोला जाता है। इसीलिए आप लोगों ने कई किताबों में पढ़ा होगा, सरहपा को आपने लिखा पढ़ा होगा सरहपाद। ठीक है, जिसके मन में जो आया वो लिखना शुरू कर दिया। दोनों चीजें क्या है यहाँ पर? सही है। और हम कई बार पंजाबी लोगों से मिलते हैं तो वो लोग भी पा बुलाकर संबोधित करते हैं कि सचिन पा, तो विराट पा, धोनी पा, युवराज पा। तो ऐसा नहीं कि वो लोग सिद्ध थे, बल्कि आदर दिया जाता है। जैसे हमारे पूर्वांचल में बहुत अगर कोई खुश रहता है तो जी लगा देता है, रजनीश जी आइए बैठिए। तो इस टाइप से तो सिद्धों में जो पा शब्द का प्रयोग किया गया है वो आदरार्थक शब्द के रूप में है, आदर सूचक रूप में, सम्मान देने वाला शब्द है। ठीक है, और शुक्ल जी ने बताया कि जो भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनका कोई क्रम नहीं है, जैसा इन्होंने पाया वैसा लिख दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम उम्र टाइप के हैं, एक ही उम्र के हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। ये देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि जनता क्यों अभी तक इनको याद करती रही? क्योंकि इनका जनता से जुड़ाव था, और जुड़ाव था तो कई बार इन्होंने अपने जो संस्कार, अपने जो सिद्धांत है, उसको भी थोपना चाहा, उसको भी लोगों को कहा कि इसको मानिए आप लोग। तो योगी सिद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत यानी विचार का संस्कार, संस्कार मतलब सिद्धांत, जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। अब इस चीज को आप समझिए कि जब तक आप जनता की भाषा में नहीं बोलेंगे, जनता नहीं समझेगी। कई बार आपने देखा होगा चुनावों के समय में कि नेता, जो अंग्रेजी बोलने वाले नेता होते हैं, वो भी जब पूर्वांचल के इलाके में आते हैं तो भोजपुरी बोलने लगते हैं। "ए रउआ सब कैसे बानी? आप सब कैसे हई?" इस टाइप से बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पूरा भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जनता है उसे हम खड़ी बोली में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर सिद्ध जो कवि थे या फिर योगी थे, वो संस्कृत को भी जानते थे, लेकिन जनता में अपनी पहुंच कैसे वो बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने जनता की भाषा, उस समय अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा चल रही थी, उसका प्रयोग किया। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले एम हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा के नाम से निकाला था। सिद्धों के साहित्य पर काम कौन किया? हर प्रसाद शास्त्री ने किया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा नाम से एक ग्रंथ निकाला, और ये ग्रंथ
किनकी रचनाओं का संग्रह है? वो है सिद्धों की। ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि बौद्ध गान व दोहा किसका ग्रंथ है या इसका संपादन किसने किया है? तो वो है हरप्रसाद शास्त्री, बांग्ला अक्षरों में। ये देवनागरी में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे बंगाली भाषा शैली में इसका उन्होंने संकलन किया हुआ है। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। अब आगे बताया गया कि हरप्रसाद शास्त्री ने तो किया ही, साथ में राहुल साकृत्यायन ने भी सिद्धों की बहुत सी रचनाओं पर काम किया है। इसीलिए कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने दिया हुआ है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि ये लिंक कहां से जुड़ा हुआ है। राहुल साकृत्यायन अचानक नहीं बोल देंगे कि सिद्ध सामंत काल था, इसका नाम रखा जा सकता है। इसके पहले उन्होंने इस पे काम किया है, इस पे रिसर्च किया है, यही तो है शोध। तो राहुल साकृत्यायन ने भी सिद्धों की बहुत सी रचनाओं को संकलित किया है। सिद्धों में सबसे पुराने सरह यानी सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि इसके पहले जिन सिद्ध कवियों का जो एक संकलन था उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि कालक्रम के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन जब हरप्रसाद शास्त्री ने, राहुल साकृत्यायन इत्यादि ने काम किया तो उसे ये पता चला कि सबसे पुराने सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? वो सरहपा, जिनको कि सरहपात और सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता है। वज्र किस नाम से है? वही वज्रयान शाखा के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन हो गए? सरहपा हो गए। और इनका समय विनय तोष भट्टाचार्य नाम से लग रहा है कि ये भी बंगाली है। और इन्होंने क्या निश्चित किया? 690 निश्चित किया है और उनकी रचनाओं का कुछ नमूना प्रस्तुत किया, जिसमें कि अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। ये देखिए, सरापा सरापा ने अंत साधना पर जोर दिया। ये अंत साधना क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जब आप हतोत्साहित होते हैं तो मोटिवेशन वाली वीडियो आप देखते हैं, वो क्या है? बाह्य साधना है। लेकिन मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आपको अंतः साधना करना है, आपको खुद से चिंतन मनन करना है, अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकालना है। इसको कहा जाता है अंतः साधना। तो अंतः साधना पर जोर, आप दूसरे पर ध्यान न देकर अपने अंदर झांकिए, तो वो क्या हो गया? अंतः साधना। अंतः साधना पर जोर दिया और पंडितों को फटकारा। ऐसे लग रहा है कि हम कबीर को पढ़ रहे हैं, लेकिन बात कहां से आ रही है? सरापा से। सरापा ने, इसीलिए आप देखेंगे कि आगे के कवियों पर, खासतौर से कबीर पर, नाथ और सिद्ध दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अंतः साधना पर कबीर ने भी जोर दिया है और पंडितों को फटकारा भी है। तो ये विशेषता आप ध्यान में रखिए कि किसको ध्यान में रखकर लिखी जा रही है, फिर बताई जा रही है। सरापा की रचनाओं का कुछ नमूना है कि उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया और पंडितों को फटकारा। और ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। पांडिय सयल सत्य बखाड़े, देहै रुद्ध बसंत न जाड़े, अमड़ा गमणम अड़ तेन विखंडे, तोई ऋलज्जै भणई हऊ पंडे। तो एक तरीके से इसमें लग रहा है कि पंडितों को फटकारा जा रहा है, कोई सुधारात्मक बात कही जा रही है, उपदेश परक बात कही जा रही है। अगली जो पंक्तियां हैं वो भी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विषाम करो, सरेह कहीं उवेश। ये पंक्तियां कहीं न कहीं अंतः साधना पर जोर दे रही हैं। घोर अधारे चंदमणि, जिम उज्जव करई, परम महासु एकु, कणे दुरी अशेष हरे, जीवंत जो नौ जरई, सो अजरामर होई, गुरु उपमेश उपयेश से विमलमय, सो पर धरला कोई। तो यहाँ पर गुरु के बारे में भी बात की जा रही है। अंतः साधना किसकी वजह से की जा सकती है? कहीं कहीं एक गुरु की उसमें जरूरत होती है, जैसा कि आप सब मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सराहपा ने अंतः साधना पर जोर दिया और पंडितों को फटकारा भी, और साथ में महासुख की बात की है। यहाँ पर आगे आपको पता चलेगा
सवाल कई बार पूछा जाता है कि महासुखवाद का संबंध किस साहित्य से है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिद्ध साहित्य से। आगे दूसरी जो विशेषता है कि दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश। दक्षिण मार्ग क्या हो गया? दक्षिण मार्ग मतलब सीधा सीधा रास्ता छोड़कर उन्होंने कहा कि कठिन रास्ता का उपयोग करो, अपने को उस तरीके से सक्षम बनाओ, नोट्स, पीडीएफ, इन सारी चीजों को लेके पीछे मत भागो, अपने से नोट्स बनाओ, अपने से पीडीएफ तैयार करो और बाकी चीजें तो समझो। अगर सरापा होते तो शायद यही बात कहते, उनकी बातों को मैं यहां पर दोहरा रहा हूं। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया। एक तो सामान्य अर्थ इसका ये होगा कि सीधा सीधा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए जिसको कि हम आज के भाषा शैली में योग कहते हैं। आमतौर पर लोग जब परेशान होते हैं तो सलाह के तौर पर कोई व्यक्ति किसी को बोल देता है कि योगा कीजिए, लेकिन वो खुद योगा नहीं करता है। तो सलाह देना तो आसान है, लेकिन उस चीज को करना कठिन है। तो ये है वाम मार्ग का मतलब है कि अपने को थोड़ा सा रिजिड बनाओ, सक्षम बनाओ। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियरा सहाबे मुकल उजुरे उज छाड़ी माँ ले हुरे बंग ने बोही माँ जा हुरे रंग। तो यहाँ पर कहा गया कि सरल रास्ते को छोड़कर थोड़ा सा कठिन मार्ग को अपनाइए। पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए, ये सब सराहपा की थी। अब दूसरे जो महत्वपूर्ण सिद्ध कवि हैं उनका नाम है लुइपा। कई जगहों पर लुहिपा भी दिया रहता है, तो इन दोनों को ध्यान में आप रखिए। इनका जो समय है संवत 830 के आसपास है। इनके गीतों के कुछ उदाहरण है यहाँ पर। का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल दिट करिय महासु परिमाण लुई भणई गुरु पुछई जान। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लुइपा की जो पंक्तियां हैं, ये ऊपर की पंक्तियां कई बार पूछी जा चुकी हैं। का तरुवर पंच बिड़ाल, पंच बिड़ाल आगे और क्लियर होगा कि आखिरकार क्या है। यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है पंच बिड़ाल, और हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। क्योंकि अब नए सिरे से हम चर्चा कर रहे हैं, तो उन पुरानी वीडियोज, इसलिए पता चल रहा है कि हमारी जो पुरानी वीडियोज है वो निरर्थक नहीं है, बल्कि वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहायक है। उस चीज को ध्यान में रखना है। लुइपा का जो ये कथन है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे है भाव न होई अभाव जन जाई ऐस संबोहे को पतियाई लुई भड़ई बट दुल्लख बिड़ाड़ तिय धाये विलसई अह लागे अड़ा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सराहपा ने भी महासुख की बात की, महासुख की बात की, और भाव अभाव के उधर भी कुछ बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सिद्ध रचनाकार हैं या फिर कवि हैं, उनमें महासुख की बात आ रही है। अब ये महासुख क्या है आगे क्लियर होगा। लुइपा के बाद जो तीसरे कवि हैं उनका नाम है विरूपा। संवत 900 के लगभग इनका समय है। विरूपा की वारिडी प्रेरित वारुड़ी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। अंतर्मुख साधना मतलब अंतर साधना। सहजे थिर करी वारुड़ी साध अजरा मर हुई दिठ का दशमी दुआर चिन्ह दिखाइया आइल गराहक अपड़े बहिया 64 घड़िए देख पसारा पैठल गराहक नहीं निसारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बोलचाल की भाषा है, जो देश भाषा है, वो दिखाई पड़ रही है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि लगेगा कि आज भी बोले जाते हैं। जैसे भोजपुरी में हम देखें तो जैसे करी, होई, अजरामर, ठीक है, आइल, पैठल, पसारा, ठीक है, बहिया, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि आजकल भी प्रयुक्त होते हैं, जो प्योर अगर हम भोजपुरी के दृष्टिकोण से देखें। क्योंकि सिद्धों का जो स्थान बताया गया था वो बिहार और आसाम के बीच में है, ठीक है ना। तो बिहार में भी भोजपुरी एक खंड को कवर करती है। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पर कि जो सिद्ध कवि हैं उन्होंने अंतर साधना पर ज्यादा जोर दिया। आगे जो कवि हैं वो है कड़हप्पा। कड़हप्पा देखा जाए तो इनका समय संवत 900 के उपरांत। कड़हप्पा की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। एक कड़क किज्जय मंत्र अड़क तंत्र अड़िय धरणी लई केल करंत अड़ी घर धरणी
जाबड़ मत जई ताब की पंचवर्ण बिहरत जई जिमि लोण विलज जई पाणी ही तिमि घरणी लय चित कमरस जई तक खड़े जय पुण ते सम नित्य। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो कथन है, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिमि लोण विलज जई पाणी तिमि घरणी लय चित्त, ये किसका कथन है? कड़हप्पा का है। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्ध साहित्य में भी किस तरीके से इसमें चीजें अलग घुस रही हैं, यानी प्रवेश हो रहा है इनका। इसमें मद्य यानी शराब का पान करना और स्त्रियों को देख रहे हैं किसकी श्रेणी में रखा गया है। आगे चलकर जो तुलसीदास पर एक सवाल उठाया जाता है, ठीक है, स्त्री को लेकर, आप देख रहे हैं कि इसकी भी परंपरा है। स्त्रियों की स्थिति आप देखेंगे आदिकाल में भी अच्छी नहीं रही है। उनको किस श्रेणी में रखा गया है? उनको सेवन की श्रेणी में रखा गया है, यानी रसपान की श्रेणी में रखा गया। यहाँ पर बताया गया कि वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेषतर डोमिनी, जो छोटी जाति के रजकी, जिनको यहाँ पर पंचवर्ण कहा गया है, जिसको कि हम पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं, अछूत जिसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया कि अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कड़प्पा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह्या नाड़िया। तो आप देख रहे हैं कि नगर के बाहर आप देखेंगे डोम इत्यादि नगर के बीचों बीच में नहीं रहते, आपके आसपास में भी होंगे, जिनको कि हम बंजारे के रूप में आजकल जानते हैं। उनका निश्चित नहीं रहता कि आज कहाँ है कल कहाँ है। लेकिन उस जमाने में आप देखिए कि किस तरीके से सिद्ध कड़हप्पा डोमिनी का आह्वान गीत गाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में चूंकि आप जाएंगे तो आपके लिए नंबर भी महत्वपूर्ण है। तो डोमिनी का आह्वान गीत कौन गाता है? ऑप्शन में आ जाएगा कि सरप्पा है, लुइपा है, विरूपा है, कड़प्पा है, कौन है? तो आप तुरंत बता देंगे कि हमने तो अनुराग हिंदी अकेडमी में पढ़ा था कि कड़प्पा है। कड़प्पा को आपको ध्यान में रखना है। आलो डोम्बी तोय सम करीब मसांग निगिण कर्ण कपाली जोई लाग। तो यहाँ पर एक तरीके से डोमिनी को बुलाते हुए, आह्वान मतलब याद करते हुए, संबोधित करते हुए ये गीत पूरी गाई गई है कड़हप्पा के माध्यम से। आगे भी है, एक सो पद्मा 64 पाखुड़ी तड़ चढ़े नाच डोम्बी बापुड़ी हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भावे ऐससी ऐससी जासी डोम्बी काहरी नावे। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि वही सब है। गंगा जमुना माझे रे बहिनाई ताहे बुड़ली मातंगी पोइया लीले पार करेई बाहुतो डोम्भी बाहलो डोम्भी बाट त भइल उछारा सदगुरु पा बय जाए पुण्य जिणऊरा। यहाँ पर ये बताया गया कि जब तक आप मद्यपान नहीं करेंगे, स्त्रियों के साथ संसर्ग नहीं करेंगे, उनके साथ संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये यहाँ पर कुछ इसका भाव दिखाई पड़ रहा है। का नावड़ी खटी मन करियाल सदगुरु बाणे घर पतवाल चिय थिर करी गहुरे नाई अन्न उपाय पार न जाई। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। यहाँ पर एक चीज और बताई गई कि इन कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश प्राय घर में जो सास है और ननद है। एक चीज आप देखिए, लग रहा है कि जो बहुएं हैं वो हटके, सास और ननद बचे रहने की बात करती हैं कि इनसे बचना है, नहीं तो इनकी जो नजर है, इनका तो यही है कि पान करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी वे आकर्षित होती थी ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण की ओर गोपियां आकर्षित होती थी। आपको उद्धव गोपियों का जो संवाद है वो ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण था। वो सभी अपना काम दाम छोड़कर कृष्ण जब भी मुरली बजाते थे या फिर वंशी बजाते थे तो वो चली जाती थी। आपने इन सारी चीजों को देखा भी होगा। राग देश मोहलाई छार परम भीख लवे मुत्तिहार मारई सासु ननद घरशाली माँ मारिया कर्ण भइल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए।
विहार मतलब घूमने फिरने वाला। नारी शक्ति दिए धरी खदे, अनह डमरू बाजे वीर नादे, कांड कपाली जोग पैठ अचारे, देह नारी बिहरई एकारी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कडप्पा की ये सब पंक्तियां हैं और किस तरीके से जो सिद्ध साहित्य की जो प्रवृत्तियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अंतर साधना पर जो पंडितों को फटकार, वाम मार्ग का उपदेश, मद्य और स्त्रियों का सेवन इन कवियों में प्रवृत्ति के तौर पर दिखाई पड़ता है। इस चीज को आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाइए। इसी ढंग का कुकुरिप्पा, एक और कवि इसमें आ गए कुकुरिप्पा, जिनका समय संवत 900 के उपरांत। उनका एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागर, कानेट चोर निकला गई मागर, दिवस बहुड़ी काढ़ई डरे भा, रति भैले कामरु जा। तो यहाँ पर ये पंक्ति आप ध्यान में रखिए कि किसी और की नहीं बल्कि कुकुरिप्पा की है। ये भी पंक्ति कई बार आ गई है कि ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागर। अब नींद चली गई है और वो रात भर क्या है जाग रहे हैं। इस तरीके से कई बार आप भी परीक्षाओं की जब तैयारी करते हैं तो नींद आपकी गायब हो जाती है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। कुछ यहाँ पर भी है। नींद कब नहीं आती है? जब आप ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं तो नींद नहीं आती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रवृत्तियों की चर्चा हमने की उसमें मद्य और स्त्री की जब भी बात आएगी तो नींद गायब भी हो जाएगी। कैसे भी होगा। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तातिम्पा की अटपटी वाणी सुनिए। यहाँ पर सिद्ध तातिम्पा का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि ये सिद्ध कवि सीधे सीधे अपनी बात को नहीं कहते थे बल्कि उसमें रहस्य का पूप था। रहस्य मतलब अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। एक चीज आप ध्यान में रखिए, जब भी रहस्य की बात आए तो इसको ध्यान में रखिए कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। मान लीजिए आपके आसपास में कोई नई नवेली बहू आई हुई है जो घूंघट, आजकल तो ये सब खत्म हो गया है, घूंघट लगाई हुई है। तो एक मन में जिज्ञासा होती है, इनका वर्ण कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा। पहले लोग बहुओं को जाते थे देखने के लिए, पूर्वांचल में ऐसा था, अब धीरे धीरे कम हो गया होगा, लेकिन पहले लोग जाते थे देखने के लिए। अब बहुएं एकदम आंख बंद करके ऐसे बैठी रहती थी और मुस्कुराना भी मना था, नहीं तो फिर उसको कुसंस्कार में रख लिया जाएगा। तो वहां पर जब वो पर्दा हटता था तो जो रहस्य का पर्दा है वो भी छट जाता था। तो रहस्य का मतलब है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। तो जब अज्ञात के प्रति जिज्ञासा होती है तो हम बातें सीधे सीधे नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कि वो चीज कैसी है। तो प्रतीकात्मक और वहां पर अटपटी बानी का प्रयोग। अटपटी बानी कई बार हमने आपने देखा होगा, सड़कों पर चलते हुए लोग कमेंट कर देते हैं महिलाओं को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो प्रतीकात्मक चीजों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, सिद्ध तातिम्पा। ऐसा नहीं है कि मैं सिद्धों पर किसी तरीके का सवाल उठा रहा हूं, बल्कि आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अटपटी बानी कैसी होती है। हर बानी अटपटी नहीं होती है, कुछ सुरीली बानी भी होती है, लेकिन अटपटी बानी बेंग संसार बाढ़िल जा दुहिल दूध के बेटे समा बलद बियायल गैया बाजी। ये देखिए, ये अटपटी बानी है जिसको हम बोलते हैं उलट बासी। उलट बासी इसका प्रयोग आगे चलकर कबीर ने खूब किया है। पिटा दुहिए इतना साझे, जो सो बुद्धि सो धनी बूढ़ी, जो सो चोर सोई साथ, नित नित पियाला सीहे सम जूह, डेढ़ पायर गीत बिरले बूझे। और सही बात है कि अटपटी बानियों को बहुत कम लोग समझते हैं कि आखिरकार कही क्या जा रही है। तो अटपटी बानियों को हम अगर और चीजों में बोले तो उलट बासी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। ये देखिए पॉइंट आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा से है, वो है वज्रयान, यानी कि सिद्धों से इसका संबंध है। और तमाम पंक्तियों में हमने इसका उल्लेख किया है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। महासुख आपको कब मिलेगा? जब आप प्रज्ञा, आपको उस चीज की जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो उसका आप उपाय करेंगे। इन दोनों के योग से
प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद दशा की प्राप्ति मानी गई। जैसे आपको बता दिया गया कि इस परीक्षा की तैयारी करना है, ये किताबें आपको पढ़ लेना है। आप किताबें खरीद कर ले लिए और फिर उसको पढ़ने का उपाय किए, टाइम टेबल बना के पढ़े और आप सफल हो गए। यही तो है महासुखवाद। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और पॉजिटिव आता है, वो दिन आपके लिए काफी महासुखवाद की तरह ही होता है। तो समझने के लिए आप ध्यान में रखिए कि महासुखवाद क्या है? प्रज्ञा और उपाय का योग है। जैसे हम भक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इस टाइप से पढ़ते हैं। वैसे ही महासुखवाद क्या है? प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। लोग कई बार बोलते हैं कि ईश्वरत्व की प्राप्ति कैसे होती है, कब होती है? जब हम आनंद में होते हैं, हमें खुशी होती है, तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के कारण हो रहा है, और जो नहीं होता है उसको लेकर भी हम ईश्वर को ही दोष देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया जो महासुख दशा की प्राप्ति है वो आनंद स्वरूप, उसकी तुलना ईश्वर से की गई है। ईश्वर तक पहुंचना मतलब महासुख हुआ को प्राप्त करना। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण, जब दर्शन आप पढ़ेंगे भारतीय दर्शन, उसमें निर्वाण इत्यादि का प्रयोग काफी आता है। निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब शून्य, विज्ञान और महासुख, ये तीनों का सामंजस्य होता है। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी। युगनद मतलब 2 युगलों की नग्न मूर्तियां। आप देखते होंगे अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। जैसे मैं जब छत्तीसगढ़ में था तो वहां पर एक मंदिर था, भोरम देव मंदिर। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस मंदिर के पास गए भी होंगे, और मेरे लिए तो एक पर्यटन स्थल के रूप में था। मैं कई बार जाता था यहाँ पर। वहां पर कई मूर्तियां जो नग्न अवस्था में थी। इसी तरीके से सांची की मूर्तियों को आपने देखा होगा। कई जगहों पर इस तरीके की मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, और गुफाओं में भी जो मूर्तियां बनाई गई वहां पर भी दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें बताया जाता है कि जो निर्वाण है यही है। युगल नद बद्ध होकर आप सहवास करने के बाद आप महासुख की प्राप्ति कर पाते हैं। ये सब सिद्धांत किसमें रहा? वज्रयान, यानी सिद्धों के साहित्य में सब दिखाई पड़ता है, और इन्हीं से प्रभावित होकर इस तरीके से मूर्तियां बनने लगी। ठीक है, उस समय का समाज थोड़ा ज्यादा ओपन था, आज का समाज थोड़ा संकीर्ण मानसिकता में है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। जो नग्न मूर्तियों की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, कई जगहों पर रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। आजकल के बाबाओं के बारे में आपने सुना, कहीं न कहीं ये बाबा इसी सिद्ध कवियों को अपने आदर्श के रूप में मानते रहे होंगे, और कई बार ये लोग तो खुलकर ये सारी चीजें करते थे, मद्य और स्त्री का जो भी था। लेकिन आजकल के बाबा तो पर्दे के भीतर ये सारी काम को करते हैं, और क्या-क्या वहां पर चीजें की जाती हैं, ये सारी चीजें आप न्यूज में इधर-उधर सुने भी होंगे, और कैसे-कैसे समझौता किया जाता है, आप इस चीज को जानते भी होंगे। और जब ये पर्दा उठता है तो फिर बाबाओं की पोल खुल जाती है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब मुसलमान भारत में, ये बार-बार जो आक्रमण की बात की जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है सबसे पहले। इसके बाद आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, ये सब कहीं न कहीं आकर उस युग को प्रभावित किए।
एक तरफ तो आक्रमण हो रहे थे, दूसरी तरफ धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ, जो आज भी आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर बहुत सारे दुराचार फैले हुए हैं अलग अलग जगहों पर। जब तक उस दुराचार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक हमारी आस्था रहती है, और जैसे ही हमारे साथ वो घटना घटती तो हम धर्म पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि दूसरे के साथ होता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, लेकिन अपने साथ जब होता है तब कहते हैं कि नहीं, ये चीज अच्छा नहीं। आगे लिखते हैं कि रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का, तरवर, पंच बिड़ाल, तो तुरंत लुईपा की। अब अपनी वाणियों का ये लोग सांकेतिक रूप से प्रयोग करते थे। तो पंच बिड़ाल का मतलब क्या है? बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये क्या है? पंच बिड़ाल है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपको भी ध्यान रखना है कि का, तरवर, पंच बिड़ाल, जो कि लुईपा की पंक्ति है, इसमें उन्होंने जो पंच बिड़ाल शब्द का प्रयोग किया है उसका सांकेतिक अर्थ है। अर्थ क्या है कि आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये पंच बिड़ाल है। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। गंगा, जमुना, माझे, बहिरे नाई। अब इसमें आप देखेंगे कि ईड़ा पिंगला, गंगा और यमुना को ईड़ा और पिंगला के रूप में देखा गया है। के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि संध्या भाषा का प्रयोग किस साहित्य के रचनाकार या फिर कवि करते हैं? तो वो है सिद्ध साहित्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताए हुए हैं कि इसका मतलब ये है। आप समझ रहे हैं ये, लेकिन इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंच बिड़ाल का अर्थ आप समझ गए। गंगा जमुना का जो अर्थ है वो कहीं न कहीं ईड़ा पिंगला के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके मार्ग से शून्य देश की जो यात्रा है, यानी सहस्त्रार तक पहुँचने की जो यात्रा है। अब इसी कारण अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा भी ये लोग कहते थे। संध्या भाषा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई जगहों पर ये संध्या देखिए कैसे लिखा हुआ है, और कई जगहों पर तो ऐसे लिखा रहता है, संध्या भाषा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि सही शब्द कौन सा है। आगे है कि ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर-उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न तरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सिद्ध कवियों के जो भी संस्कार थे, सिद्धांत थे, जनता में इधर उधर बिखरे पड़े थे, उसका प्रभाव था। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर, यानी जो शास्त्रज्ञ विद्वान है, शास्त्रों के बारे में जानकारी रखते हैं, वहां से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयास सराहपा ने किया। इसीलिए उन्होंने पंडितों को क्या किया? फटकारा। उन्होंने क्या कहा? घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता। इस घट में ही बुद्ध है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। घट को देखो, अंत, अपने अंत को देखो, वहीं से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं। फटकारा उन्होंने। यहां पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी, और ये पूरी पंक्ति यहां पर दी हुई है। ठीक है, आगे है, इसी प्रकार जहां रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि चित्त का सांकेतिक अर्थ यहाँ पर रवि, शशि, पवन की गति से लिया गया। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए यहाँ से सवाल। ठीक है ना? तो यहाँ पर दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया।
सिद्ध कड़ाप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख यानी महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है कि जिस प्रकार नमक पानी में। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। उस समय के सिद्ध कवियों का स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, इसका प्रभाव आगे चलकर कबीर पर भी दिखाई पड़ता है। स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं रहा है। जो भी बच्चे पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि नाथ और सिद्ध साहित्य में स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से स्त्रियों की दशा या फिर दिशा क्या रही है उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है ना, जिसका कि आज काफी प्रभाव दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय में भी नाथ और सिद्ध परंपरा के लोग मौजूद हैं और पीठ भी बनी हुई है कई जगहों पर। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। युगनद का मतलब क्या है कि हग करते हुए एक दूसरे का आलिंगनबद्ध करते हुए जोड़ा की भावना की गई। कड़ाप्पा का यह वचन है कि जिमि लोण विलज्जई पाण यही तिमि घणरी लय चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है युगनद का, कि स्त्री पुरुष एक दूसरे एक तरीके से समानता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर अश्लीलता के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर नीचे की दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिद्धों ने अपनी रचनाओं में किस तरीके की विषय वस्तु को रखने का प्रयास किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। जो हम कौल कापालिक सिद्ध पुरुषों को देखते हैं इन्हीं वज्रयानियों से इनका स्रोत है। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। कितना भी रहस्यात्मक तरीके से हम बात करें, लेकिन जब उसमें विकृति आ जाती है, पाखंड घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तब वो चीजें संदेह के घेरे में हो जाती हैं, उन पर सवाल उठाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में अपभ्रंश साहित्य के विकास के साथ साथ जो सिद्ध साहित्य है उस पर विस्तार से आपसे सभी से चर्चा की, सैद्धांतिक रूप से चर्चा की, सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को बताने का प्रयास किया, और जहां भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तथ्य दिखाई पड़े उनको भी हमने रेखांकित किया, ताकि आप जब रिवीजन करें या फिर परीक्षाओं में जाएं तो हमारे एक एक वाक्य आपके कानों में गूंजे कि हाँ, इस बात को सर ने बताया था, पढ़ाया था और हमें अलर्ट भी किया था, तो हमारे वीडियो लेक्चर की सार्थकता होगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।